अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी खास करके जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं वो बार बार हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं क्या कुछ कारण था जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम की तादाद है भिवंडी वेस्ट में, वहां पर एआईएमआईएम प्रत्याशी वारिस पठान को तगड़ा झटका लगा। यूं कह ले कि बुरी तरह हार गए। जहां जीतने वाला प्रत्याशी को 70,000 से ज्यादा वोट मिलता है, वहीं वारिस पठान साहब को केवल और केवल 8,000 वोट मिलता है। इनके पीछे क्या कुछ वजह है? दोस्तों, मैं इस वीडियो के साथ में अपना पब्लिक ओपिनियन लगा रहा हूं जो कि मैंने भिवंडी वेस्ट में किया था। उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ के मुसलमान ताश के पत्तों के जैसे बिखरे हुए हैं। सब जो है अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, हर किसी को अपना आका मानते हैं। तो इस तरह से तो यही होगा ना। सब के सब ने कहा कि महेश चौगले ठीक नहीं है, कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर उसने बंदरबाट किया है। सभी ने कहा कि नाम चौगले है लेकिन वो काम कुछ नहीं किया, चौकोबार खाकर घर में पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी जीत गए। उसके पीछे दो तीन जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, उसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ के मुसलमान वास्तव में बहुत ही भोले हैं, बिना सोचे समझे जो है किसी को वोट दे देते हैं। देखा गया वहां का, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, महेश चौगले को 70,000 वोट मिले, ये उनके कोर वोट हैं। हिंदू समाज ने खुलकर वोट दिया। रियाज आजमी सपा के प्रत्याशी थे, उन लोगों को मजबूत दिखा, उन्हें 38,879 वोट दिए, जो सेकंड पोजीशन पर है। 31,293 वोटों से हार गए। वहीं तीसरे नंबर पर विलास रघुनाथ पाटिल इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को 31,579 वोट मिले और इस वोट में 30,000 वोट तो मुसलमानों की है। कहा ना, किसी को भी मान लेते हैं, पता नहीं पैसे पे बिक रहे हैं कि क्या कुछ है, ये तो वहां के लोग भली भांति जानते होंगे। लेकिन जब मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, लगातार लोग कह रहे थे कि नहीं, विलास पाटिल अच्छे कैंडिडेट हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और वही जीतेगा। तो इस तरह से जो है ये खेल हुआ। और ये लोग जो होते हैं ना, वास्तव में बीजेपी के ही खरे किए हुए बंदे होते हैं, जिनका मकसद होता है कि केवल और केवल आप जो है ना मुसलमानों की वोट को बांट दो, विभाजित कर दो, जिससे कि कोई जीते ना। और इस तरह से कोशिश होती है कि मुस्लिम बहुल सीट में भी कमल खिला दिया जाए। अब चौथे नंबर पे दयानंद कांग्रेस के प्रत्याशी थे, दयानंद चौरगे। दयानंद चौरगे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कांग्रेस को लगातार मुस्लिम वोट मिलते रहे। हमारे इस वीडियो में आप सुनेंगे, बहुत ज़ईफ चाचा हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। तो इस तरह का जो सोच है कहीं ना कहीं बटने का काम करता है। इस तरह के सोच से वो बट जाते हैं, वोट की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं और पुराने सोच के हिसाब से वो अपने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते हैं, जिससे जो है वोट बढ़ता है। वहीं वारिस पठान को 15,800 मात्र वोट मिले। अब सवाल ये आता है कि 15,800 वोट क्यों मिले? 2019 में तो जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे खालिद गुड्डू साहब, वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, उन्हें 43,945 वोट मिले थे। तो इस बार वारिस पठान को क्यों कम मिला? देखिए, दो तीन बातें हैं। वारिस पठान वहां के थे नहीं, सब लोग जानते थे कि वो भाई खल्ला के हैं। भाई खल्ला में एक बार विधायक रहे, थोड़ी बहुत मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से ये खबर आ गई थी कि वो सही काम नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज, इस बार उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया, यहाँ से दिया गया, तो लोग में ये नाराजगी थी कि अपना घर नहीं संभाल पाए तो फिर मेरे यहाँ क्या देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, खालिद गुड्डू वहां के लोकल थे। खालिद गुड्डू चूंकि वहां के लोकल थे, वो पकड़ वाले थे उस क्षेत्र में, उनकी मजबूत स्थिति थी, लोग जो है उन्हें चाहते थे। अगर वो प्रत्याशी होते तो हालात कुछ और होते। चूंकि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाए गए, तो गुड्डू साहब को चाहिए था कि वो पार्टी के साथ मजबूती से बने रहते। लेकिन उसने भी, जैसे आमतौर पर तमाम दल के नेता लोग करते हैं, टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हैं, उसने भी बगावत किया और रियाज आजमी के साथ घूमने लगे। भाई, रियाज आजमी के साथ घूमे या वारिस पठान के साथ, आप प्रत्याशी तो नहीं है ना, तो क्यों नहीं आप अपने पुराने घर को ही संभालने का काम करते हो? आप रियाज आजमी के साथ घूमे, उनको जिताने में मदद किए, लेकिन न जीता और न आप प्रत्याशी थे, तो फिर क्या फायदा हुआ? आपको चाहिए था कि वारिस पठान के साथ मजबूती से होते। तो ये जो 38,879 वोट लाए थे रियाज आजमी साहब और 15,000 ये, तो कहीं ना कहीं प्लस में जाते और हो सकता है आपके आने के बाद जो है बहुत मजबूत स्थिति में एमआईएम जाती। तो लोकल प्रत्याशी होने का सवाल वहां था, जिसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और यही कुछ वजह है कि वारिस पठान साहब हार गए। आप लोगों से गुजारिश है कि हारने के
पूरा वजह को सही से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन में लोग जो है बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, और यही पूरा महाराष्ट्र के अंदर हुआ, इसलिए ये हालात। दोस्तों, इस वक्त मैं घूम रहा हूँ भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में, और अलग अलग इलाके में जाकर के मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ, लोगों की राय जान रहा हूँ कि इस बार किस मुद्दे के साथ यहाँ की जनता वोट करेगी और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। पिछले बार महेश समाजवादी चोंगले जीत गए थे यहाँ से, दूसरे नंबर पर AIMIM के प्रत्याशी खालिद थे। इस बार यहाँ का क्या कुछ माहौल दिख रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम है? आलम खान। आलम खान साहब, यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं? यहाँ के मुद्दे बहुत से, जहाँ तुम खड़े हो देखो उसका मुद्दा पहले क्या है जी। यहाँ रोड सही है क्या? रोड के मुद्दे हैं। हाँ, रोड के मुद्दे, पानी का मसला है, एक गलीजी गंदगी, ये सब कहाँ जाएगी? इतने साल से MLA लोग रह चुके, क्या करे? कुछ भी नहीं करे। 10 साल से आपके MLA जो हैं चौगले, चौगले, वो क्या कुछ काम वो किया? सिर्फ चोकोबार घर पे खाए बैठ के, बाकी किसी को गरीबों को कुछ नहीं खिलाए। तो इस बार यहाँ की जनता जो है, खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ का जनता क्या फैसला करने जा रही है? यहाँ की जनता सिर्फ एक ही फैसला करी है कि अपने जो समाजवादी से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनको लाना, और वो भी आना बहुत वन साइड मारने का उनको। हाँ, वन साइड आने का दोनों तरफ से समाजवादी आएगी। 2009 में पहली बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी, क्या कुछ वजह दिख रहा है कि इस बार भी लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी का माहौल है? हाँ बिल्कुल है, 100 में 100% है। क्यों, क्या कुछ वजह है? हाँ, रईस शेख, हाँ वो तो, हाँ रईस शेख वो तो सही है। रईस शेख अभी जैसे शांति नगर में काम करे, लोग 5 साल करते करते 3 चले आता, लेकिन वो आदमी 2 साल में करके बताया, और वही काम यहाँ भी होएगा। राज भाई वही काम करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि यहाँ पे अलग अलग प्रत्याशी है, मुस्लिम खास करके सपा की बात हो रही है और MIM की बात होती है, तो इनमें वोट बढ़ जाएंगे? नहीं, वो वोट नहीं बढ़ेगा। एक पतंग कट के जाएगी तो एक बच्चा लूट लेगा उसको। MIM का ऐसा मसला है, और लूट के भी कोई काम की नहीं, पतंग का कन्ना कड़े आ रहा है। इमरान खान साहब, क्या कुछ मुद्दे हैं इस क्षेत्र का जिस मुद्दे पर 20 तारीख को यहाँ की जनता वोट करने जा रही है? अरे भाई, मुसलमानों को समझना चाहिए, गैर कौम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, बटोगे तो कटोगे। मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, ऐसा बोल रहे। अब मारो बोलना बीजेपी को मस्जिद में घुस के। जी हेलो जी बोलिए। मुसलमानों को समझना चाहिए कि आप अब एकजुटता होकर वोटिंग करें, जो जीत रहा है उसको वोट दे। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ बहुत सारे जो है मुस्लिम कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट हो जा रहे हैं, और आमतौर पे माना जाता है कि मुस्लिम समाज के वोट जो है महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की तरफ होती है। किस तरह से फैसला ये अभी हवा है ना, हवा ये एक दिन पहले चलेगी, और मुसलमान लोग आज समझदार हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं। इंशाल्लाह अब सब मुसलमान लोग को समझ आ गई है। जहाँ डिसीजन होएगा एक लहर में, वही लहर पे निकलेंगे। तो बस एक दिन पहले जो है वो लहर चलेगी, अभी एक दिन पहले लहर चलेगी। और आमतौर पे चर्चा किनके चल रहा है? आप लोगों ने काफी इलेक्शन देखा है यहाँ पे। उद्धव साहब, बाला ठाकरे, बाला ठाकरे की सरकार बननी चाहिए जी। यहाँ से कौन जीतने के रेस में दिख रहा है? यहाँ तो वो पट्टे से रईस शेख जीतेगा, इंशाल्लाह कंफर्म हो गया है। रईस शेख पूर्व है और ये पश्चिम की तरफ थोड़ा मुसलमान लोग 2-3 कैंडिडेट होने की वजह से मुसलमान का वोट बट रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बटेगा। इंशाल्लाह मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और ज़रूर आएंगे, और ये अगर नहीं आएंगे तो आगे चल के मुसलमान पछताएंगे। अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, एकजुटता नहीं होंगे और अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। अगर आना चाहिए तो कहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? अभी वही बताया ना, अभी विकल्प यही है कि अभी लास्ट एक दिन बचेगा तब विकल्प निकलेगा। जो बड़े लोग हैं, जो एरिया के लोग हैं, उन लोग डिसीजन लेंगे सब, तब लहर चलेगी, इंशाल्लाह जीतेंगे। सभी लोग बैठ करके जो है फैसला करेंगे कि क्या कुछ लेंगे होना चाहिए। जी शुक्रिया। क्या नाम? अब्दुल्लाई मंसूरी साहब इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दा दिख रहा है इस क्षेत्र में जिस मुद्दे पर 20 तारीख को वोटिंग होगी इस बार? अभी तो ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। अभी तो सब चारों तरफ तो हर जगह का, हर इलाके का झंडा लगा है। अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कौन जीते कौन हारेगा। नौजवानों में किसके तरफ जो है रेस दिख रही है? किस तरफ नौजवान तबका? अभी ज़्यादातर रेस दिख रही है तो अभी टीवी की दिख रही है, समाजवादी पार्टी की हो गई। अभी ये सब ज़्यादा चल रहा है, हर जगह झंडा लगा है, हर घर में, हर ऑफिस में, जो भी है हर जगह चल रहा है। अभी 2 ही चीज़ चल रही है अभी खाली, अभी सब चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब चलेगा। अब देखो 20 तारीख तक क्या होता है। जी हाँ। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर अली है। चाचा, आप लोगों ने बहुत समय से राजनीति को देखा है, कई सरकार बनाया होगा, कई गिराया होगा। हम लोग तो नए हैं, ABCD सीख रहे हैं राजनीति का। मैं ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ इस क्षेत्र में कि यहाँ के मुख्य समस्या क्या है जिस पर आज तक के नेताओं ने काम नहीं किया। अरे सबसे मुख्य समस्या तो यहाँ का लूम है जी। लूम तो सारे बंद हो गए हैं जी। रोड पे चलना मुश्किल हो गया है जी। गली गली में कचरा भरा हुआ है जी। कोई नेता नहीं आता है, सब खाली अपना अपना जेब भरते हैं। 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई रोड नहीं बना है, जब से लूम की हालत खराब हो गई है। आमतौर पे जो मुस्लिम समाज होते हैं उसका महाविकास आघाड़ी की तरफ रुझान होता है। आपकी सीट पर जो है समाजवादी पार्टी और
ओवैसी साहब के भी प्रत्याशी हैं। लोगों में किसके तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है जब आप लोग देखते हैं? हिंदू और मुसलमान नहीं देखना है, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेसी हैं? हाँ। तो पुराने वाले कांग्रेसी आज भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की तरफ झुकेंगे। लेकिन नेता लोग जो कांग्रेस के हैं वो तो पाला बदल के उधर चले वो गए। चले जाए, मगर कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी ही रहूंगा। वो पाला बदले कि किधर चूल्हे भाड़ में जाए, हमसे नहीं मतलब। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ? जो कटोगे तो बटोगे वाला नारा दे रहे हैं, इनको कैसे देखते अरे वो साला तो काटता भी है, बांटता भी है, कमीना आदमी है। हैं? तो पिछले बार की अगर मैं रिजल्ट देखता हूं तो मुझे मिलता है क्या कि पिछले बार बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, सेकंड पे ओवैसी साहब के कैंडिडेट थे, कांग्रेस बहुत पीछे चली गई थी। अगर आप लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो इस तरह से नहीं लग रहा है कि वोट बटेगी और कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी। देखो ये माहौल है, घटना बढ़ता रहता है, कभी उनकी कभी हमारी कभी तुम्हारी, ये ऐसा अल्टी पल्टी होता रहता है। जी चलिए, शुक्रिया, आपने बात किया। क्या नाम हुआ जनाब? विशाल। चाय के साथ जो है हम सोचे कि चर्चा कर ले, बड़ी चर्चा होती है। मैं ये समझने के लिए आया हूँ कि इस क्षेत्र के मुद्दा क्या है जिस पर 3 दिन बाद 20 तारीख को चुनाव होना है। सरकार है, सरकार किसी के ऊपर भी बन सकती है। किसी की भी बन सकती है। हाँ, बन सकती है। इधर से वो क्या नाम, विलास आर पाटिल है, और भी लोग हैं नेता, जी बहुत नेता है, किसी भी सरकार में किसी की भी बन सकती है। पिछले बार बीजेपी के कैंडिडेट जो है जीत गए थे और सेकंड पोजीशन पे एमआईएम के रहे थे खालिद साहब। इस बार क्या पोजीशन दिख रहा है? कौन कौन से मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं कि इसमें टक्कर हो सकती है? समाजवादी पार्टी शुरू हो गया। बच्चे लोगों का वोट नहीं है, उनका अपना मानना हो सकता है। अब नौजवान है, नौजवान के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं? नौजवान क्या है, नौजवान के लिए क्या है, यही है कि अपना काम धंधा अच्छा चले, और क्या है, बाकी का सब है, ये अच्छा है, सब चलिए। महंगाई है, रोजगारी है, बेरोजगारी है, सब एक से एक मुद्दा है। चलिए, तो ये सब जो है मुख्य मुद्दे हैं, आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर मोहम्मद बशीर मोमिन। जाकिर साहब, हम लोग आए हैं चुनाव के ऊपर जानने के लिए। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये क्षेत्र है भिवंडी वेस्ट का, यहाँ के मुख्य समस्या क्या कुछ है? समस्या तो बहुत है जी। जैसे देखा जाए कचरा बहुत फेंका जाता है जी। बेरोजगार। ये बताइए कि 20 तारीख को वोट होना है। पिछले बार का अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ तो पिछले बार बीजेपी के महेश चौगले साहब जीत गए और सेकंड पोजीशन पर एमआईएम के प्रत्याशी रहे थे, और इस बार भी यहाँ से एमआईएम के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। किन प्रत्याशी के बीच में फाइट दिख रहा है? विलास पाटिल के, महेश चौगले और विलास पाटिल के फाइट दिख रहा है, और सेकंड पे समाजवादी दिख रही है। सेकंड पे समाजवादी पार्टी की। क्यों आखिर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ काम किए थे जिसके वजह से लोग चाह रहे हैं इस बार। समाजवादी का तो कोई इतना हो नहीं था, लेकिन अभी का जो रियाज आदमी खड़ा है उसकी वजह से लोग बहुत चाह रहे हैं उसको, साथ से उसको वोट देंगे का। जी, क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। जी चाचा, क्या नाम हुआ? नहीं बोलना चाहेंगे। क्या नाम हुआ जनाब? नहीं बोलेंगे। आप बोलना चाहेंगे क्या कुछ? नहीं बोलते वाले से तो पूछता नहीं हूँ मैं। जी चाचा, कुछ बोलेंगे? अब्दुल्ला कुछ राय रखना चाहेंगे हम लोगों के माध्यम से भी? अरे भाई सब अच्छा रहे मामला, ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, किसका बढ़िया है, किसका बढ़िया दिख रहा है? अभी तो माहौल समझ में नहीं आ रहा है, ये कि कल तक पता चलेगा क्या है क्या नहीं। पैर से दिखलांग है क्या? आपको क्या सरकारी जो सुविधाएं हैं वो कुछ मिल पा रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, व्हील चेयर या इस तरह से कुछ भी तो वो सब नहीं मिल रहा है भाई। तो आज तक क्या यहाँ के जो नेता लोग हैं या कॉरपोरेटर हैं उन लोगों से मिले नहीं कि हमको इस तरह की सुविधा मुहैया करवाइए? मिले, कुछ नहीं मिला। मिले लेकिन नहीं मिले। तो आप लोगों के हिसाब से अगर देखें, विकलांग के लिए क्या कुछ मुद्दा है जो उनके जीवन के लिए अहम हिस्सा है जो होना चाहिए? साइकिल वगैरह कई बार गए। क्या देख रहे हैं, टक्कर में कौन है इस बार? पिछले बार जो है जीत गए थे बीजेपी के उम्मीदवार और साथ ही साथ जो है एमआईएम के दूसरे पोजीशन पे रहे थे। इस बार क्या समाजवादी का दिख रहा है भाई, समाजवादी का दिख रहा है? उनके जो समाजवादी के कैंडिडेट हैं, कई बार से यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, क्या कुछ काम किया है जो आप लोगों की नज़र में हो? काम हम नहीं करते भैया, बस जीते और निकल गए। जीतने के बाद अपना अपना काम देखते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कि कोई किसी से पूछता नहीं है, सब अपना देखते हैं और निकल जाते हैं। क्या नाम हुआ जरा? क्या नाम हुआ? टीवी का चल रहा है प्रचार ज़्यादा, विलास पाटिल का। जी। हाँ। तो ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? हाँ। क्या कुछ
मुद्दे हैं इस क्षेत्र के जिस पर आज तक के जो मुद्दे जीत अच्छे के गए हैं उन कि लोगों ने उनके काम विलास भाई के, विलास पाटिल के काम अच्छा करते हैं जी। बिल पावर मोबाइल जो है भी है माफ़ करा देते हैं, मेरा खुद कराए विलास पाटिल साहब। आमतौर पे जितने भी अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मेरे को एक ही कैंडिडेट अच्छा लिखा है, विलास पाटिल साहब दिखे और कोई नहीं देगा। निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कैसा फाइट में दिख रहा है? फाइट में अभी जो टाइप फाइट चल रही है कांग्रेस और अपना टीवी में चल रही टॉप फाइट, कांग्रेस और टीवी विलास पाटिल साहब जो हैं इनके बीच में टक्कर दिख रहा है। हाँ ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हाँ। क्या लगता है कि सभी समाज के लोग जो हैं विलास पाटिल के आप समर्थक हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ में दिख रहे हैं क्या? हाँ, आधे हिंदू भी उनमें जॉइंट है, आधे मोबिलन भी जॉइंट है जी। हाँ। क्या कुछ काम किया विलास पाटिल साहब ने क्षेत्र में? आए जिसकी अच्छा वजह काम से- करे हुए वो जी। उनके गढ़ में भी अच्छा काम करे, यहाँ भी अच्छा कुछ लोग का काम करे, लेकिन मैं डंके के चौक पे बोल रहा हूँ वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। जी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। चाचा क्या नाम हुआ? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, आप लोगों ने चुनाव को काफ़ी लंबे समय से देखा है, 2 बार से जीत के गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी, कुछ काम किया है क्या इस क्षेत्र में जिससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि फिर से वो आएंगे? ऐसा नहीं, अपने को कुछ आइडिया नहीं भाई इसके बारे में, नहीं कुछ भी आइडिया नहीं। मैं गांव से आया हूँ, पहला वोट होगा मेरा यहाँ। पहला वोट होगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का समस्या क्या है? इस क्षेत्र का नहीं मालूम, JP नगर में मैं रहता हूँ, वहाँ पे काम जो हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। इसी भिवंडी वेस्ट का ही एरिया है ना? ईस्ट का है। ईस्ट का एरिया है। उस क्षेत्र में क्या लगता है? उस क्षेत्र में तो अपना ये साइकिल का वो दिख रहा है अपने को। रईस शेख ने क्या कुछ काम किया है? बहुत सारे काम किए, स्कूल बनाए, रोड बनाए, कॉलेज में अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। यहाँ से प्रत्याशी जो है रियाज शेख हैं जो साइकिल के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ लग रहा है क्योंकि बगल के हिस्से में रहने वाले हैं आप? हाँ, इधर भी वही साइकिल का ही ज़्यादा लगा दिख रहा है मेरे को। जी। क्या नाम हुआ? मैं किला वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर आम इंसान से पूछते हैं। नहीं सही बराबर है। मैं हर आम इंसान से पूछता हूँ जिससे कि सही बातें हैं, उनके समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, क्या है एक छोटे व्यापार करने वाले के मैं केला छोटा बेचते व्यापार हैं, है। उनके क्या समस्या है? समस्या ये धंधा पानी कम है, चल रहा है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है। जी। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों की कैसे समाधान हो पाएगा, कैसे इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी लोगों को? बस हाथ पैर फेंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी। हाथ पर फेंक रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं ये समझने के लिए आया हूँ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें कौन से प्रत्याशी या किस पार्टी के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं? अब देखो मालिक जाने, अब ऊपर वाला जाने। ऐसे कोशिश तो मेहनत आदमी कर रहा है ऐसे। अब देखो हाँ। तो याकूब भाई बहुत काम करते हैं, याकूब भाई कल मिले, याकूब भाई। मैं जो देख रहा हूँ पिछले साल का अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ तो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीत गए, दूसरे पोजीशन पे MIM रहे, कांग्रेस बहुत पीछे थे, सपा भी पीछे थी। इस बार फाइट में कौन दिख रहे हैं? बहुत सारे लोग विलास पाटिल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, MIM की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है मजबूत प्रत्याशी जो पूर्व विधायक है वो तो हैं ही। आपके हिसाब से एक आम जनता जो छोटा बिजनेस चलाता है उसके हिसाब से कौन मजबूत स्थिति में दिख रहा है और कौन आना चाहिए? ऐसे देखो ये रईस का है, देखो रईस से वो वार्ड में एक में ये बेचते हैं, ये पत्नी की बात कर रहे हैं। इसमें यही आएंगे, देखो इंशाल्लाह। मुंह में भर लिए हैं, बोलेंगे तो फेंकना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, महंगा चल रहा है आजकल ऐसे ही। जी क्या नाम है जनाब? अकबर अली। अकबर अली साहब, क्या कुछ मुद्दा है इस क्षेत्र का, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव में वोट करना है यहाँ की जनता को? मुद्दे तो बहुत है जी। गटर हो गया, सड़क हो गई, संडास हो गई, पानी हो गया, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ की जो समस्या है ये सब क्यों नहीं अब तक दूर हो पा रहे हैं? क्योंकि 10 साल से जो है आपके बने हुए हैं यहाँ के विधायक और लगातार सरकार में रहे हैं, क्या कुछ वजह है कि ये दूर नहीं हो पा रहा है? वजह पता नहीं क्या है कि उन तक बात पहुँचती ही नहीं पहुँचती है, या फिर कौन लेकर आता है फंड, कौन पास करता है, टेंडर कौन लेता है, वही लोग आपस में खा लेते होंगे तो किसको पता।